या कहता है ना हम वचन लेते हैं आज से ये काम नहीं करेंगे, वो वाला वचन नहीं समझना है समझ में आया? वो वचन नहीं समझना है। या किसी को वचन देते हैं कि वचन लो, ये काम नहीं करोगे, ये काम करोगे, है ना, वो वाला नहीं समझना है। समझ में आ गया? तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं संस्कृत व्याकरण का। ठीक है, संस्कृत व्याकरण में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या? वचन। तो चलिए वचन को शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ते हैं और वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसमें सारा वचन का जो जितना सवाल है, जो भी वचन का होता है, वो सारा कुछ इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वचन कहने का मतलब क्या होता है कि जिससे किसी पदार्थ की संख्या का बोध होता है, जिससे किसी पदार्थ की संख्या का बोध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। समझ में आ गई बात? किसे कहते हैं? आप लोगों को इतना शॉर्ट तरीका से बताएंगे कि वीडियो देखने के साथ साथ ही आप लोगों को याद हो जाएगा। वीडियो ख़त्म होगा, आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपसे कोई पूछेगा, झट से जवाब दे दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को इसमें हम पढ़ा रहे हैं एकदम आसानी भाषा में। जिससे किसी पदार्थ की संख्या का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। संस्कृत में वचन जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन समझ में आ गया? त्रिवचन नहीं समझना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। समझ में आ गई बात? कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन की बात की जाए तो एक वचन जो होता है जिसमें एक संख्या या पदार्थ का बोध होता है, जो भी समझ लीजिए। कहने का अर्थ ये है, यहाँ पे देख लीजिए एक वचन यहाँ पे लिख दिए हैं, ये भी लिख दिए हुए हैं कि वचन जो है 3 प्रकार के होते हैं, ये लिख दिए। बात की जाए एक वचन किसे कहते हैं? जिससे एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। कहने का अर्थ समझ में आया कि जिससे एक चीज़ का बोध हो, एक पदार्थ का बोध हो, एक आ गया ना, उसी को हम एक वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है संस्कृत में क्या? अश्व। अश्व का मतलब क्या होता है? एक घोड़ा। अश्व का मतलब होता है एक घोड़ा, मतलब एक ही पदार्थ या चीज़, वस्तु, कुछ भी हो, एक ही चीज़ का यहाँ पे क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। एक अश्व मतलब हो गया एक घोड़ा, और घोड़ा क्या है? ये पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग है। बालिका। बालिका कहने का अर्थ हुआ क्या? एक बालिका, यानी एक लड़की। ठीक है, बालिका का अर्थ होता है लड़की। संस्कृत में आप लोग इस सबको याद रख लिए। अश्व का मतलब घोड़ा होता है, और बालिका के मतलब जो होता है अर्थ निकलता है, वो क्या होता है? बालिका का अर्थ लड़की होता है, यानी बालिका यानी एक लड़की। लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है, जिसमें एक ही चीज़ का बोध हो रहा है ना, एक ही पदार्थ का या एक ही जिस चीज़ का भी बोध होगा, लेकिन एक ही चीज़ का बोध होगा। इससे आप लोगों को पता चल गया क्या कि ये एक वचन है। ठीक है, फलम। फलम के मतलब होता है फल। ठीक है, संस्कृत में अर्थ निकलता है फलम का फल। ठीक है, यानी एक फल। ये क्या है? नपुंसक लिंग है। आप लोगों को समझ में आ गया? वचन किसे कहते हैं? वचन 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में, और एक वचन किसे कहते हैं? अब समझ में आ गया आप लोगों को। अब आप लोगों को द्विवचन के बारे में बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या, एक वचन में एक चीज़ का बोध हो रहा था। ठीक है, एक पदार्थ या एक चीज़, कुछ भी एक ही चीज़ का बोध हो रहा था। उसी तरह द्विवचन में जो है दो का बोध होगा। ठीक है, जिससे 2 का बोध हो उसे क्या कहते हैं? द्विवचन कहते हैं। समझ में आ गई बात? जिससे 2 का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। आप लोगों को बोले हैं ना, शुरुआत में बोल दिए हैं कि वीडियो ख़त्म होते होते आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, अश्व, यहाँ पे अश्व लिखा हुआ है और यहाँ पे अश्व लिखा हुआ है। अश्व, आप लोगों को इस बात पर ध्यान देना है। अश्व, अश्व के मतलब होता है एक घोड़ा, और यहाँ पर अश्व, अश्व का मतलब होता है 2 घोड़ा। दो घोड़े हो जाएगा, यहाँ पे घोड़ा नहीं घोड़े हो जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा हो गया। एक से जब ज़्यादा होता है तो घोड़ा उसको नहीं पढ़ेंगे, घोड़े पढ़ेंगे। ठीक है, बालिके। बालिके का अर्थ होता है लड़कियाँ, 2 लड़कियाँ। बालिके का अर्थ होता है 2 लड़कियाँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? बालिका। यहाँ पे लिखा हुआ था बालिका, और यहाँ पे लिखा हुआ क्या? बालिके। बालिका का अर्थ होता है एक लड़की, और बालिके का अर्थ होता है 2 लड़कियाँ। 2 लड़कियाँ। यहाँ पे आप लोगों को ये बात पर ध्यान देना है। फले। फले का अर्थ होता है संस्कृत में 2 फल, यानी यहाँ पे 2 पदार्थ का बोध हो रहा है। यहाँ पे एक पदार्थ का बोध हो रहा था तो एक वचन, यहाँ पे 2 पदार्थ का बोध हो रहा है, इसलिए ये
दो वचन यानी द्विवचन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को बहुवचन, बहुवचन कहने से ही पता चल रहा है कि यानी उसमें बहुत सारा होगा, यानी दो से अधिक होगा तो वो बहुवचन में कहलाएगा। कहीं पे एक घोड़ा रहेगा तो वो एक वचन में काउंटिंग होगा, दो रहेगा तो द्विवचन में, तीन रहेगा तो बहुवचन में, 4, 5, 6, 1000 जितना भी गए वो बहुवचन में काउंटिंग होगा। ठीक है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। बहुवचन देखिए, जिससे दो से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, पहले बता दिए हैं। दो से जहाँ अधिक होगा वो बहुवचन में आ जाएगा। ठीक है, बहुवचन यहाँ पे देखिए अश्वा, अश्वा का क्या मतलब होता, कई घोड़े, मतलब दो से अधिक हो गया, कई घोड़े, कई घोड़े। अश्वा का मतलब होता है, अश्वा का मतलब होता है कई घोड़े। ठीक है, बालिकाह, बालिकाह, बालिकाह का मतलब होता है कई लड़कियां, मतलब दो से अधिक लड़कियां हो गया तो उसको हम बोलेंगे बालिकाह। फलानी, फलानी, फल का मतलब होता है एक फल, फले का मतलब होता है दो फल, और फलानी का मतलब होता है कई फल, मतलब दो से अधिक अगर फल कहीं पर रखा रहेगा तो उसको हम बोलेंगे संस्कृत के भाषा के हिसाब से कि फलानी, फलानी। ठीक है, फलानी मतलब बहुत ज़्यादा, फलानी। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा फल। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वचन का वन शॉट समझ में आ गया। वन शॉट कहने का मतलब कि एक ही वीडियो में पूरा वचन खत्म हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया। अगर आया है तो आप लोग लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आप लोगों को जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पे, उसी सब्जेक्ट का लेके आऊँगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।